अभी इसलिए एक बार चेन पुलिंग हुई, इसके अभी और पीछे से भाग रहे हैं पैसेंजर। स्पेशली इसी शताब्दी एक्सप्रेस के लिए पैक की गई है। वंदे भारत का ये फीचर देख रहे हो, आपको ऐसे कप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। सीट पे ऑलरेडी रखा हुआ है, स्टेशन कवर करने के चक्कर में नहीं। ट्रेन नंबर 12,027 चेन्नई बेंगलोर शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई को कर्नाटका के बेंगलोर से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 359 किलोमीटर कवर करती है 5 घंटे के समय में। और जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 71 किलोमीटर पर आवर की। और हॉल्ट पता है सिर्फ 3 स्टॉप के साथ ये पूरी जर्नी अपनी कवर करती है। और आज इस चेन्नई बेंगलोर शताब्दी एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं इसके एग्जीक्यूटिव क्लास में। भाई हमारा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है शताब्दी एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास में। वंदे भारत में तो किया हुआ है, बट शताब्दी का पहला एक्सपीरियंस है आज हमारा एग्जीक्यूटिव क्लास में जर्नी का। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो ये है एंट्री चेन्नई रेलवे स्टेशन की। और यहाँ पर एंटर होते बड़ी सी डिस्प्ले लगी हुई है, यहाँ पर अपनी शताब्दी शो हो रही है 12,027 5:25 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकलेगी। चलो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। तो ये रहा चेन्नई सेंट्रल का अपना प्लेटफॉर्म नंबर 2, उस साइड है 1। वैसे चेन्नई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है ये भी एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, यहाँ भी आके सब ट्रेन एंड हो जाती है, आगे लाइन नहीं जाती है। तो यहाँ पर सभी ट्रेन को रुकना होता है। ये अपना लोकोमोटिव जो बेंगलोर से आया था अपनी शताब्दी के साथ, और शताब्दी एक्सप्रेस अपनी ऑलरेडी लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो भाई ये रही अपनी शताब्दी एक्सप्रेस। वैसे अभी हम लोग जब प्लेटफॉर्म पे आए तो अपने गेट्स वगैरह सारे बंद थे ट्रेन के, और अभी ओपन हो गए हैं। और आज का अपना जो कोच है इस ट्रेन में वो है E1 एग्जीक्यूटिव क्लास में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। तो E1 है अपना कोच। चलो अंदर चलते हैं, आपको फर्स्ट लुक दिखाते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में शताब्दी का, और हम भी देखते हैं भाई कैसा क्या कुछ अलग रहता है क्या अपने नॉर्मल AC चेयर कार से। तो सबसे पहले तो एंटर होते ही स्लाइडिंग डोर है, और बाकी ये है फर्स्ट लुक अपने एग्जीक्यूटिव चेयर कार का। कुछ खासा डिफरेंस अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा, बाकी और जर्नी में एक्सप्लोर करेंगे। और आज जो अपनी सीट है E1 में सीट नंबर है 1। सारा काम एक नंबर है भाई, सीट भी एक नंबर और एक है, और कोच नंबर भी 1 है। चलो फटाफट से लगेज वगैरह ऊपर रखते हैं। तो ये लो भाई, अपने एकदम निर्धारित समय से 5:25 पे अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। और ट्रेन चली और चलते ही हो गई चेन पुलिंग। अभी बहुत सारे पैसेंजर रह गए, लेट हो गए आने में। ये देखो दौड़ दौड़ के अभी भी चढ़ रहे हैं पैसेंजर्स। अभी इसलिए एक बार चेन पुलिंग हुई, इसके अभी और पीछे से भाग रहे हैं पैसेंजर, और ट्रेन का सिग्नल हो गया है। तो अपनी शताब्दी एक्सप्रेस निकल चुकी है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। अब आपको इसका शेड्यूल टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में 6 दिन चलती है, ट्यूसडे को नहीं चलती है। शाम को 5:25 पे निकलती है चेन्नई सेंट्रल से, और रात में 10:25 में पहुंचा देती है बेंगलोर। तो जर्नी स्टार्ट हुई है, और लग रहा है कि जर्नी स्टार्ट होते ही कुछ बेहतरीन इवनिंग शॉट्स हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं आगे। आगे देखते हैं। एकदम लास्ट वाला कोच है अपना E1, एकदम लास्ट। इसके पीछे लगेज ब्रेक है, ट्रेन मैनेजर का कोच। और पीछे होने का फ़ायदा ये भी है कि अब जो कर्व वगैरह आएंगे जर्नी के दौरान वो बहुत बेहतरीन देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि अभी दिख रहा है। प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से ट्रेन की डिपार्चर के बाद हम लोगों को एक वाटर बॉटल तो सर्व कर दी गई है, बट ये आधे लीटर की वाटर बॉटल सर्व करी गई है, क्योंकि 5 घंटे के लगभग की ये जर्नी है। और साथ में ट्रेन निकलते ही न्यूज़पेपर भी, यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया है, साथ में चेन्नई टाइम्स, ये 2 न्यूज़पेपर ऐसे सभी पैसेंजर्स को दिए गए हैं अभी जस्ट ट्रेन के डिपार्ट होते। तो अभी हम लोगों की ट्रेन स्किप कर रही है वैसिन ब्रिज जंक्शन रेलवे स्टेशन को। वैसे यहाँ से जो है बेंगलोर वाली लाइन अलग हो जाती है, और उस साइड एक ट्रेन खड़ी हुई है, देख रहे हो। उस साइड का दिख नहीं रहा है, नहीं तो हम आपको दिखाते। वहाँ से विजयवाड़ा वाली जो लाइन है ना वो अलग चली जाती है, और ये अपनी बेंगलोर वाली लाइन यहाँ से अलग हो गई, तभी इस रेलवे स्टेशन जंक्शन कहा जाता है।
वैसे इंटीरियर में आपको एग्जीक्यूटिव क्लास में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इस शताब्दी की जो सीट्स हैं वो कलर वगैरह जो है, कलर कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल सेम है चेयर कार जैसा, बट सिटिंग अरेंजमेंट जो है ये आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगी। 2x2 की है, जबकि चेयर कार में 2x3 की रहती है। और बाकी लेग स्पेस यहाँ पर, लेग रूम बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारी तो हाइट भाई अच्छी वाली हाइट है, उसके बाद भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वाटर होल्डर है, मैगजीन सॉकेट है, स्नैक्स ट्रे भी दी हुई है यहाँ पर, ये रही। और बाकी ऊपर में लगेज स्पेस है और रीडिंग लाइट्स हैं, रीडिंग लाइट्स वर्क भी कर रही हैं तो सही है। और बाकी चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है यहाँ पर ऐसे चार्जिंग सॉकेट भी जगह जगह दिए हुए हैं सभी सीट्स पे ऑलमोस्ट। और वैसे इन सीट्स का सबसे अच्छा हमको लगा भाई रिक्लाइन। अभी ये नॉर्मल पोजीशन पे है सीट, इसको हम रिक्लाइन करेंगे तो ये देखो भाई पूरा, मतलब यहाँ पर आराम से ऐसे लेट के सोया जा सकता है, इतना तगड़ा रिक्लाइन है भाई इस सीट्स का। रिक्लाइन के मामले में तो बढ़िया है, बट जो कलर कॉम्बिनेशन रहता है एग्जीक्यूटिव क्लास में वो उतना कुछ चेंज नहीं है, तो लुक वाइज आपको लगेगा नहीं कि एग्जीक्यूटिव में ट्रैवल कर रहे हैं। बट ये भाई इस तरीके कम्फर्ट जब मिलेगा तब हाँ लगेगा कि एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल कर रहा है। बाकी ये भी खाने पीने का जो डिफरेंस होगा वो सब भी हम बता देंगे आपको आगे जर्नी में खाना वगैरह जो भी है सारी चीज़ें वो टिकट में इंक्लूड है ही। तो अभी देखो भाई शाम का बज रहा है 6, ऑलमोस्ट 6 बज ही गया और हम लोगों का इवनिंग स्नैक्स यहाँ पर सर्व कर दिया गया है। चलो सारी चीज़ें पहले अनबॉक्स कर लेते हैं, ये तो देखते हैं अभी क्या है ये। बाकी एक ये अपनी है वेज सैंडविच दी हुई है, वेज चीज़ सैंडविच, अलग ही चीज़ दिख रही है इसमें। एक ये पीनट चिक्की है, टोमेटो केचप, हैंड सैनिटाइज़र और साथ में ये कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो ये है आलमंड्स का पैकेट, ये भी साथ में सर्व किया गया है। वैसे नॉर्मली जो एसी चेयर कार है ना वहाँ पर ये सारी चीज़ें तो होंगी, बट ये आलमंड सर्व नहीं किया जाएगा, तो ये तो एक डिफरेंस रहता है। मतलब जो अपना एग्जीक्यूटिव क्लास रहता है ये जैसे फर्स्ट एसी होता है राजधानी वगैरह में, वैसे ही इसको कंसीडर किया जाता है इस वजह से। बाकी चलो इसमें दिखाते हैं आपको। एक ये है अपना दाल वड़ा इसके अंदर, और फ्रेश लग रहा है, ठंडा हो गया, उतना गर्म तो नहीं है। चलो भाई सबसे पहले ये दाल वड़ा जो है इसको टेस्ट किया जाए, बाकी तो सारे पैक्ड आइटम्स हैं हमने आपको बताया। सही हमने पहले ही बताया था, फ्रेश है तो फ्रेश है और टेस्ट भी इसका सही है, अच्छा टेस्ट है। और बाकी ये जो अपना स्नैक्स है इसके अलावा चाय कॉफ़ी का भी ऑप्शन है, तो अभी चाय आई रही है, थोड़ी देर में सर्व होगी। और एक और चीज़ हमने नोटिस करी, ये जो चीज़ सैंडविच है ना स्पेशली इसी शताब्दी एक्सप्रेस के लिए पैक की गई है। देख रहे हो इस पर लिखा है चीज़ सैंडविच और चेन्नई बेंगलोर शताब्दी, तो स्पेशली इसी के लिए किया गया। चलो इसको भी जो है खोल के और टेस्ट कर लिया जाए, देखने में तो लग रही है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होगी। वैसे एक बाइट हमने टेस्ट किया है, सैंडविच जो है ज़बरदस्त एकदम फ्रेश है, और चीज़ ऐसा नहीं है कि नाम के लिए चीज़ डाला है, चीज़ वाकई में है भाई इसमें। और इतनी बेहतरीन सैंडविच ट्रेन्स में बहुत ही कम देखने को मिलती है, उनमें से एक इस ट्रेन में आपको देखने को मिलेगी। हमें बताया स्पेशली इसी ट्रेन के लिए पैक हो रही है, ज़बरदस्त। देख लो 3 लेयर में है ये सैंडविच, अमेजिंग। तो अभी अपनी गर्मा गर्म चाय आ गई है, वही इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली चाय भी अवेलेबल है ट्रेन में। तो अदरक वाली चाय हमने बनवाई हुई थी तो वो आ गया है भाई। और इस ट्रेन में एक चीज़ है, मतलब एग्जीक्यूटिव क्लास में आपको ऐसे कप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, बट नॉर्मल जो चेयर कार है उसमें वही अपने पेपर कप्स रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक तो होती है। अब इस कोच में भी अपने कोच में जो स्टाफ है वो उसी तरह के कप सर्व कर रहे थे, बट हमने उनको बोला कि ये अवेलेबल है तो ये ले आओ,
कम से कम जितना हो सके भाई प्लास्टिक से बच सके। ऐसे नॉर्मल जर्नीज़ में तो ये कप मिलते कहाँ हैं, ये तो सिर्फ फर्स्ट क्लास के लिए ही होते हैं। तो अभी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका हमने सोचा चलो इसके ही मज़े ले लेते हैं। तो चाय भी लिए गर्मा गर्म, ज़बरदस्त है एकदम बढ़िया भाई। शाम का समय और अपनी बेहतरीन पैकेट वाली चाय, वो भी कप में इस तरीके से पीने का मज़ा ही अलग है। तो मस्त शाम का नाश्ता तो हो गया और अब बारी है एक्शन की। कुछ ही देर में पहुंचने वाली है अपनी ट्रेन एराकोनम जंक्शन, मतलब स्किप मारेगी, हॉल्ट तो नहीं है अपनी ट्रेन का। तो वो स्किप हम आपको दिखाते हैं। देखो हाई स्पीड में हो जाए तो और बढ़िया है। और बाकी उसके बाद एक वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है वहाँ से, उसकी भी क्रॉसिंग दिखाएंगे। वैसे पहले तो स्किप होने वाला था एराकोनम जंक्शन, उसके बाद क्रॉसिंग होती वंदे भारत एक्सप्रेस की, लेकिन ट्रेन एराकोनम जंक्शन से पहले ही अपनी रुक गई। और सामने से वो लाइट देख रहे हो आप, वंदे भारत आ रही है। ये है अपनी मैसूर चेन्नई वंदे भारत। अभी इसी से पहले हम लोगों की क्रॉसिंग होगी, उसके बाद जाके हम लोग स्किप करेंगे एराकोनम जंक्शन। ये तो और भाई साहब इतनी स्लो आ रही है। और ये लो अपना भी सिग्नल हो गया है। वंदे भारत का ये फीचर देख रहे हो, साइड में ही लाइट दी हुई है। फ्लैग वगैरह या लाइट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती लोको पायलट को, साइड से ही जो है सिग्नल एक्सचेंज हो जाता है। ये लो अब जाके वंदे भारत का एक्सेलरेशन हुआ है, ये देखो एक्सेलरेशन। तो अभी निकला है एराकोनम जंक्शन, स्किप किया अपनी ट्रेन ने। वैसे चेन्नई से चलने का सीधा अपना हॉल्ट है काटपड़ी जंक्शन पे। और एराकोनम जंक्शन से मतलब कुछ ऐसी यादें हैं, मतलब बहुत पहले की, जब ब्लॉगिंग वगैरह भी नहीं होती थी। मतलब ट्रेन ब्लॉग्स तो क्या ही होते थे, कुछ नहीं होता था, सिर्फ रेल फैनिंग चल रही थी, ठीक है। और उस टाइम पे एक ट्रेन का गेम चलता था, अभी भी है शायद, वो इंडियन ट्रेन सिमुलेटर करके। और वो गेम खेलते थे और स्टार्टिंग फेज था वो उस गेम का, तब एराकोनम जंक्शन उसमें हुआ करता था। और भाई साहब वो गेम खेलते थे उस टाइम, ऐसा फील आता था जैसे ट्रेन चलाने का बिल्कुल परफेक्ट, ऐसा लगता था लोको पायलट अपन ही है। तो वो जो मतलब एराकोनम जंक्शन की अनाउंसमेंट, एराकोनम जंक्शन उसमें दिखता था, तो वहीं से जो है मेमोरी जुड़ी हुई है एराकोनम जंक्शन से। तो भाई जब भी निकलते हैं तो वही चीज़ हमको याद आ जाती है। और बाकी ये वाला गेम किस किस ने खेला है कमेंट्स जरूर बताना भाई। अभी भी अब तो खैर इतना ट्रैवल करते हैं, ट्रेन दिन रात ट्रेन ही देखते हैं, तो वो खेलने का मन नहीं करता, लेकिन पहले की तो याद है भाई अलग ही।
136 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद आ चुके हैं अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे काटपड़ी जंक्शन, जो कि तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और काटपड़ी जाना जाता है अपने रेलवे जंक्शन के लिए, क्योंकि काटपड़ी को ये रेलवे स्टेशन तमिलनाडु के अलग अलग सिटीज एंड टाउन से कनेक्ट करता है, साथ ही नेबरिंग स्टेट से भी। और काटपड़ी जो वर्ड है ना, ये 2 शब्दों का बना हुआ वर्ड है। कट्टू मतलब फोर्ट और पड़ी मतलब रिवर। और अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप है। கொடைக்கானல் ரோட் நடைமேடை 4 உள்ளது. तो अभी शाम का बज रहा है 7:20 और हम लोगों को अभी सूप सर्व कर दिया गया है। साथ में ये जो सूप है, ये अपना नौर का चटपटा सूप, भी इसमें पानी मिला के रेडी करना पड़ेगा। साथ में इसके ये है अमूल का बटर, पेपर, सॉल्ट, और वैसे ब्रेड स्टिक भी रहती है या फिर ये बन। तो अभी ये बन के साथ में सर्व किया गया हम लोगों को। जैसे कई ट्रेन्स में जो है ये ब्रेड स्टिक के संग रहता है, बट इसमें बन के साथ। और ये लो बगल से क्रॉस हो रही है अभी अपनी मैसूर चेन्नई शताब्दी। भाई साहब बाहर तो एकदम अंधेरा है, कुछ क्लियर दिख ही नहीं रहा इतना। तो चलो भाई अपना जो है सूप ट्राई किया जाए। वैसे इसके संग जो बटर था ना, हमने बन को बीच में से खोला और उसमें मस्त बटर लगा दिया, और आधा बटर इसमें लगाया, आधा बटर डाल दिया अपन ने सूप में। बटर ये जो बन है ना, ये भी एकदम फ्रेश है, आज की ही डेट डली हुई है इस पर। बाकी सूप देखते हैं। सही है सूप तो वही है यार, पैकेट वाला। बाकी बटर डाल के ठीक है। वो बन भी मतलब ऐसा है कि जो ब्रेड स्टिक रहती थी उसको खाने थोड़ा मज़ा आता था, वो क्रंची होती थी। और बन तो बस नॉर्मल ही है, हल्का सा मीठा सा है। और एक और चीज़ ये है कि ये जो सूप वाली फैसिलिटी है ना, ये आपको इसी चेयर कार में नहीं मिलती और इसमें मिलती है, तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ऐसी राजधानी दुरंतो में पहले क्या होता था, जो अपना 3rd AC 2nd AC सब में दिया जाता था, बट कोविड के बाद से ये जो है विड्रॉ कर लिया गया। भाई सूप वगैरह की जो सर्विस होती है सुबह शाम दोनों टाइम होती है, तो अभी सिर्फ फर्स्ट क्लास में ही रहता है। चाहे आप राजधानी दुरंतो में जाओ, चाहे शताब्दी का फर्स्ट क्लास हो, सबसे फर्स्ट क्लास में ही सूप की फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो ये कुछ चेंजेस हैं भाई नॉर्मल AC चेयर कार और इसमें। दो 220 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद पहुंच चुके हैं हम लोग जोलोरपेटे जंक्शन, जो कि तमिलनाडु के तिरुपुत्तर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 196 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है। हम देख रहे हैं येलो सिग्नल ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये लो भाई, वो देखो येलो सिग्नल ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जोलरपेटे जंक्शन से अपन निकल चुके हैं। बाकी ये वो एरिया है अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का जहाँ पर सारा खाना वगैरह अरेंज होता है। यहाँ पर प्लेट्स वगैरह लगती हैं और साथ में यहाँ पर अपना हॉट केस, डीप फ्रीज़र, ये सारी चीज़ें भी हैं। यहाँ पे गर्म पानी वगैरह की सुविधा है। और बाकी जोलरपेटे जंक्शन से पहले ही खाना सर्व कर दिया गया था। जो पैसेंजर जोलरपेटे तक जंक्शन तक भी ट्रैवल कर रहे थे उनको खाना वगैरह प्रोवाइड किया गया। अब चलते हैं अपन भी अपनी सीट पे, करते हैं डिनर। सीट पे ऑलरेडी रखा हुआ है, स्टेशन कवर करने के चक्कर में नहीं खाया अभी तक। ये रहा भाई अपना डिनर ऑलरेडी अपनी सीट पर। वैसे वेज ही ऑर्डर किया हुआ था, वेज ही सिलेक्ट किया था टिकट बुकिंग के टाइम ही। चलो इन सबको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्या सर्व किया गया है डिनर में। तो ये रही अपनी ओवरऑल वेज थाली। इसमें एक अपनी यही दाल फ्राई, साथ में मटर पनीर की सब्जी है, चावल, एक ये आलू मटर की सब्जी, साथ में दही, 2 रोटी है, माउथ फ्रेशनर, ये पहली बार देख रहे हैं भाई शताब्दी वगैरह में माउथ फ्रेशनर अलग से दे रहे हैं, साथ हैंड सैनिटाइज़र और मिक्स अचार।
ओवरऑल ये है अपना डिनर। वैसे डिनर हम लोगों को गर्मा गर्म ही सर्व किया गया था, बट अभी हम स्टेशन कवर करने गए तो थोड़ा ठंडा हो गया। वैसे आपको गर्मा गर्म ही डिनर इसमें सर्व किया जाएगा। चलो एक एक करके सारी चीज़ें टेस्ट कर ली जाए कि भाई कैसा क्या टेस्ट है। सबसे पहले अपन करते हैं अपना आलू मटर टेस्ट। बढ़िया टेस्ट है। आलू मटर का आप देते हैं दाल, दाल का टेस्ट भी बढ़िया, एकदम सादा सिंपल, ज़्यादा कोई मिर्च मसाला नहीं। और जो भी चीज़ें हैं ना, ये आलू मटर दाल सब फ्रेश है एकदम। पनीर की सब्जी जो है ये भी अभी हल्की गर्म है। दाल और सब्जी अभी भी हल्की गर्म है। वैसे जब सर्व किया गया था तब अच्छी वाली गर्म थी। और टेस्ट सारी चीज़ों का बढ़िया है। तो ओवरऑल खाने का जो डिनर का जो टेस्ट है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज तो है काफ़ी, और टेस्ट भी बढ़िया है। इवनिंग स्नैक्स वगैरह भी वो भी काफ़ी बढ़िया थे। तो वैसे डिनर के बाद मीठे में आइसक्रीम सर्व हो रही है। इसमें अमूल की है ये अपनी बटर स्कॉच फ्लेवर, लेकिन हम तो खाते नहीं है, बहुत ही कम कभी मन कर जाए, वैसे खाते नहीं है आइसक्रीम वगैरह। तो ये वापस कर देते हैं भैया को ही। तो बैक टू बैक अभी हमने आपको स्टेशन के स्किप तो दिखा दिए, और अभी जो है ना बेहतरीन कर्व आने वाले हैं। तो शताब्दी एक्सप्रेस के हम आपको कर्व दिखाने वाले हैं। वैसे नाइट व्यू दिखाएंगे, नाइट में तो कुछ कर्व में दिखेगा नहीं, लेकिन आपके लिए स्पेशल क्लिप्स हैं भाई। देखो अभी नाइट की कर्व वाले व्यू एंजॉय करो, बताना कैसा लगा है नाइट वाले ऐसे व्यूज़। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आगे जर्नीज में और कंटिन्यू करेंगे इस तरीके के शॉर्ट्स नाइट में कर्व वाले। तो अभी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बेंगलोर कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। काफ़ी पैसेंजर्स जो हैं यहाँ पर डिबोर्ड कर रहे हैं। बाकी ये जो रेलवे स्टेशन है यार, इतना शांत रेलवे स्टेशन है, दूर तक देखो। अभी बस अपनी ट्रेन के पैसेंजर से, बाकी कोई पैसेंजर नहीं है किसी प्लेटफॉर्म पे, कोई अनाउंसमेंट नहीं, एकदम शांति वाला माहौल। भाई साफ़ सफाई तो एकदम बढ़िया है, मतलब कुछ कूड़ा वूड़ा कुछ नहीं, एकदम देख रहे हो प्लेटफॉर्म्स एकदम साफ़ सुथरे, ना कोई शोर, ना कोई गंदगी, ना कोई भीड़। वाह भाई ज़बरदस्त। आप मतलब बेंगलोर में रहते हो, कभी शांति से बैठने का मन हो ना, और ट्रेन्स भी देखना हो साथ में, तो ये बेस्ट लोकेशन है। बहुत शांति है।
चलो 2 मिनट का हॉल्ट था अपनी ट्रेन का, निकलने को रेडी हैं हम लोग। कैंट रेलवे स्टेशन से बस यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है अपना मेन बेंगलोर रेलवे स्टेशन, जहाँ तक अपनी शताब्दी एक्सप्रेस चलती है। ये लोग मात्र 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है कैंट रेलवे स्टेशन से, बेंगलोर कैंट रेलवे स्टेशन। बस अपनी ट्रेन के ही पैसेंजर हैं, बाकी पूरा रेलवे स्टेशन खाली है, एकदम सन्नाटा था यहाँ पर। तो भाई साहब ये है अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का वॉशरूम, और साफ सफाई मेंटेनेंस भाई साहब एकदम ज़बरदस्त और बढ़िया है। कोच में भी और वॉशरूम में भी कोई स्मेल नहीं, बल्कि यहाँ पर फ्रेग्रेंस वगैरह भी कर रखी है, मस्त स्प्रे मार रखे हैं, तो यहाँ पर भाई कोई बदबू वगैरह नहीं। पानी चालू है, हैंड वॉश अवेलेबल है, तो साफ़ सफाई तो बहुत ज़बरदस्त मेंटेन है। मतलब साउदर्न रेलवे का तो हमने कुछ चीज़ें हम बोलते हैं ना भाई बहुत अच्छी है, जैसे कि तो उनमें से साफ़ सफाई भी एक बड़ा फैक्टर है कि आपको यहाँ पर साफ़ सफाई अच्छी मेंटेन मिलेगी। ये तो भाई फर्स्ट क्लास है इनका। आप थर्ड एसी में ट्रैवल कर लो, स्लीपर में कर लो, स्लीपर भी साफ़ सुथरा मिलेगा। अपने निर्धारित समय से 3 मिनट की देरी से फाइनली ये आ चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी शताब्दी एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। वैसे जर्नी एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा ट्रेन का, और जो बस एक ही हमें भाई वो बेकार लगी चीज़ कि जो इंटीरियर है ना वो एकदम सेम था AC चेयर कार के ऐसा, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार हमने देखा हुआ है भाई थोड़ा डिफरेंट होती है सीट्स वगैरह, वो नहीं थी। और कुशनिंग वगैरह उतनी खास नहीं थी सीट्स की, रिक्लाइन वगैरह अच्छा था बट कुशनिंग वगैरह उतना नहीं था कि कंफर्ट कुछ ज़्यादा फील हो। और खाने में तो डिफरेंस आपने देखा ही, थोड़ा डिफरेंस था। तो आपको कैसी लगी है बाकी ये जर्नी कमेंट्स जरूर बताना। ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा ठीक रहा, लेकिन इतना पैसा दे के इसमें ट्रैवल करना वो ठीक नहीं है। 1750 रुपये टिकट प्राइस है भाई इसके एग्जीक्यूटिव क्लास का चेन्नई से बेंगलोर, और AC चेयर कार का 950 रुपये। तो आप डिसाइड कर लो भाई इतना पे करके, ऑलमोस्ट डबल पे करके इसमें ये सब फैसिलिटीज़ वर्थ हैं कि नहीं। वैसे हमारे हिसाब से तो इतना नहीं है, अगर आपको बस नॉर्मली ट्रैवल करना है तो आप नॉर्मल AC चेयर कार में कर सकते हो, क्योंकि इतनी कुछ खास चीज़ों में अंतर है ही नहीं। और खाना पीना इतना चलता रहा कि पेट भरता ही रहा भाई, पेट खाली मतलब ऐसा लग रहा था खाने की इच्छा कम हो गई है डिनर के टाइम पे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस सही रहा इस जर्नी का। आपको कैसा लगा है कमेंट्स जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इंस्टाग्राम ID है, आ जाओ। और एक बात तो कहेंगे भाई साहब, मेंटेनेंस बहुत तगड़ी है साउदर्न रेलवेज की, मतलब A1 क्लास। मतलब भाई ग्लास देखो कितने साफ है, इतने पुराने कोचेस है, 2017 का ये कोच है मैन्युफैक्चर, लेकिन इसकी ग्लासेस देखो बहुत टॉप क्लास साफ कर रखा है। मतलब रात के टाइम भी एकदम अंदर का क्लियर दिख रहा है। तो साफ सफाई मेंटेनेंस बहुत ज़बरदस्त है भाई। अब साउदर्न रेलवे में कोई कंपैरिजन नहीं है इस चीज़ का।